कि मेरा उमंगों भरा एक मेरी उमंगें थी जवानी की, तो मैं उसको लेके मुंबई गया और मुंबई में जाके बसा। और मैं आज उम्मीदों के शहर में आया हूँ और यहाँ आया हूँ दिलों में घर बसाने के लिए। यहाँ मैं इमारतें बनाने नहीं आया और मैं यहाँ की समस्याओं से लड़ने आया हूँ, किसी व्यक्ति से लड़ने नहीं आया हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया है। व्यक्ति जो अपने आप को समझता है कि ये मुझसे लड़ने के लिए आया है, मुझे बाहरी कहता है। ना तो भाई मैं बाहरी हूँ और ना मैं बाहरी, मैं तो लोगों के दिलों में रहने वाला प्यारा सा छोटा सा इंसान। तो अगर राज बब्बर आया है तो उसका जो हरियाणा के साथ में वो वाले पुराने रिश्ते नहीं कि तू जहाँ जाते हैं कहते हैं यहाँ हमारा पुराना रिश्ता है। मेरा तो भैया रिश्ता ही जब में उतरे थे बुजुर्ग मेरे हरियाणा में उतरे थे। ये है राज बब्बर। फिल्मी पर्दे पर आप इन्हें अभिनय करते जरूर देखे होंगे, लेकिन राजनीति के मैदान में राज बब्बर का जलवा हरियाणा वासियों को अब देखने को मिलेगा। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी द्वारा गुरुग्राम लोकसभा सीट से टिकट मिलने के बाद राज बब्बर आज गुरुग्राम पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने शीतला माता मंदिर में माथा टेका। उसके बाद अपने चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया। इस मौके पर राज बब्बर ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया, जिसमें उन्होंने खुद के बाहरी होने से लेकर कैप्टन अजय यादव की नाराजगी तक पर खुलकर जवाब दिया। राज बब्बर ने कहा कि मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। विभाजन के बाद उनका परिवार हरियाणा में ही आया था। उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी आज भी हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में ही रहते हैं। इसलिए वो उमंगों के शहर मुंबई से उम्मीदों के शहर गुरुग्राम में लोगों के दिलों पर राज करने के लिए आए हैं। कैप्टन साहब के बेटे हैं चिरंजीवी जी, उनसे मेरी बात हुई है। मैं फिर भी अगर कहते हैं अगर चिरंजीवी जी मेरा ख्याल आए होंगे, अगर नहीं आए होंगे तो हम उनके घर चले जाएंगे। हमारा तो हमें कोई इस मामले में देखिए, हम तो वोट मांगने वाले हैं। तो चिरंजीवी और वैसे भी कैप्टन साहब मेरे सहयोगी रहे, मैं हमेशा उनके साथ में चला हूँ। मैंने उनके साथ में काम किया है, उन्होंने मेरे साथ में काम किया है। और जब टिकट जब अभी देखिए ये भी नौजवान है, इसमें ज्यादा जोश था, ये कहता तो मुझसे कह सकता था, लेकिन ये मेरे साथ चल रहा है। ये मेरे साथ नहीं चल रहा, पार्टी के साथ चल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के उन मजबूत स्तंभों में से जो आने वाला कल इन जिनके कंधों पे है। लेकिन भाजपा कह रही है कि कोई स्थानीय नेता नहीं मिला, इसलिए कैंडिडेट को पैराशूट किया गया है। वेरी गुड भाई साहब, तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं जरा हाथ मत उठाना, लेकिन दिल से कहना। देखिए मैं आगरा में पैदा हुआ। मेरे जो बुजुर्ग पाकिस्तान से जो पूर्व जाने पार्टीशन से पहले वो यहाँ आए तो सबसे पहले पंजाब में आए, बड़ा पंजाब था, उसके बाद अम्बाला में उतरे। और अम्बाला में उतरने के बाद में कुछ लोग अम्बाला में रह गए, कुछ लोग फरीदाबाद में। आज मेरी बहुत रिश्तेदारियाँ हैं, मेरे सारे दाद के यहाँ पर है, मेरी बहनें यहाँ पर हैं, गुड़गांव में है, मेरी भतीजी की शादी यहाँ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा उमंगों भरा एक मेरी उमंगें थी जवानी की, तो मैं उसको लेके मुंबई गया और मुंबई में जाके बसा। और मैं आज उम्मीदों के शहर में आया हूँ कि आज हिंदुस्तान में चाहे मुंबई में रहने वाले लोग भी क्यों ना हो, आज यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर बनाते हैं, गुड़गांव में अपना जो है एक बेस बनाते हैं। तो अगर राज बब्बर आया है तो उसका जो हरियाणा के साथ में वो वाले पुराने रिश्ते नहीं कि जो जहाँ जाते हैं कहते हैं यहाँ हमारा पुराना रिश्ता है। मेरा तो भैया रिश्ता ही जब में उतरे थे बुजुर्ग मेरे हरियाणा में उतरे थे। गुरुग्राम में राज बब्बर के सामने वैसे तो इनेलो और जजपा भी है, मगर बड़ी चुनौती भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह से मिलेगी। राज बब्बर भी जानते हैं, समझते हैं कि गुरुग्राम की सीट पर जीत आसान नहीं। लिहाजा राज बब्बर ने गुरुग्राम की धरती पर कदम रखते ही राव इंद्रजीत को निशाने पर लिया और फिर रूठों को मनाने की कवायद भी शुरू कर दी। यहाँ पर चुनाव के लिए मुझे या कहूँ वर्धन को और मुझे चुना गया और ये पार्टी का जब फैसला हुआ और मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ कि हम दोनों में विश्वास जाहिर किया और मुझे इस चुनाव में खड़ा होने का मौका मिला। तो मुझको खुशी भी है और जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गुड़गांव ये वो क्षेत्र है जो हरियाणा में 65% का रेवेन्यू देता है और यहाँ का निगम जो है मेरा ख्याल हिंदुस्तान में वन ऑफ द टॉप जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला, खर्च करने वाला 5,000 करोड़। दुर्भाग्य पिछली बार जब मैं बरसातों में देख रहा था, 2-3 बरसातों में, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। यहाँ के जो लोग बड़े नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो चुन कर जाते हैं, दिल्ली में शायद मंत्री बनते हैं और बहुत बरसों से हैं, वो आज भी यही कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री को बनाने के लिए आपसे वोट मांग रहा हूँ।
मेरा मानना ये है, हम लोग जो है काम करने वाले लोग हैं भाई, और हम ऊपर की नहीं, हम नीचे की सोचते हैं। हमारा जो यहाँ आने का मकसद है वो ये है कि यहाँ की जो गुड़गांव की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पुराने गुड़गांव की हो, चाहे वो नए गुड़गांव की हो, जिस तरह से यहाँ पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, लेकिन ज़मीन पे रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं नहीं हैं। उधर चुनावी प्रचार में उतरे राज बब्बर ने कांग्रेस नेता पंकज डावर के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राज बब्बर का अंदाजे बयां देखने लायक था। उन्होंने कहा कि टिकट मिलने के बाद गुरुग्राम के पंजाबी समाज में खुशी का माहौल है, वहीं गुरुग्राम में रहने वाला हर वर्ग उन्हें आशीर्वाद जरूर देगा। सब तो ज्यादा जो दोस्त नजर आया वो पंजाबियों में नजर आया ते मेरे भरावां ने मैनूं कहा कि तुसी आ जाओ, बाकी असीं सांभ लांगे। तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि गुड़गांव एक ऐसा क्षेत्र है जो कॉस्मोपॉलिटन है और ये ऐसा क्षेत्र है, इसने सबको अपनाया है। ये ऐसा क्षेत्र है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे लोग बसने आते हैं। ये उम्मीदों का शहर है और उमंगों के शहर से मैं आया हूँ। मैं आगरा से गया था, बम्बई जहाँ उमंगें पूरी होती हैं, और ये गुड़गांव है जहाँ आज मुंबई वाले भी यहाँ आके अपने जो बिजनेस और अपने कॉर्पोरेट बनाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे बसने आया। सर, बीजेपी वालों ने जैसे ही ये न्यूज आउट हुई तो सबसे पहली बात यही बोली कि मुंबई से इंपोर्ट किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे उनको? नहीं, ऐसा उनसे कहो कि देखो, जहाँ तक सवाल है इंपोर्ट करने का, मैं तो यहाँ पे आया हूँ बाकायदा अपने आप को बसाने के लिए, और मुझे इंपोर्ट करने की बात जो कहने वाले उनको सोच लो कि मैं ऐसा शख्स हूँ। मैं आगरा में था, आगरा से बम्बई गया तो मैंने वहाँ सिर्फ दीवारें या इमारतें नहीं बनाई, मैंने वहाँ लोगों के दिलों में घर किया जो सारे हिंदुस्तान में, दुनिया के अंदर उनके दिलों में आज तक 5 बार सांसद रहा मैं आगरा और आगरा के आसपास क्षेत्रों से, और 5 बार रहने के बाद में आज भी मेरे क्षेत्र के लोग मुझसे ये कहते हैं कि राज भाई हम आपको मिस कर रहे हैं और चले आए। तो और दूसरी बात ये कहूँगा, मैंने आगरा में भी कुछ दीवारें नहीं बसाई, मैंने दिलों में घर बसाए, और यहाँ आया हूँ दिलों में घर बसाने के लिए। यहाँ मैं इमारतें बनाने नहीं आया, और मैं यहाँ की समस्याओं से लड़ने आया हूँ, किसी व्यक्ति से लड़ने नहीं आया हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया है। व्यक्ति जो अपने आप को समझता है कि ये मुझसे लड़ने के लिए आया है, मुझे बाहरी कहता है, ना तो भाई मैं बाहरी हूँ और ना मैं बाहरी हूँ, मैं तो लोगों के दिलों में रहने वाला प्यारा सा छोटा सा। बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राज बब्बर को कांग्रेस की टिकट आसानी से नहीं मिली। इस सीट पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मजबूती से दावेदारी ठोकी थी और पूरी तरह से अड़ गए थे, लेकिन हुड्डा गुट ने राज बब्बर का नाम आगे रखा और माना जा रहा है कि सर्वे में राज बब्बर को ज्यादा समर्थन मिला, जिसके चलते कांग्रेस हाईकमान ने राज बब्बर को टिकट थमा दी। बहरहाल राज बब्बर की राहें आसान नहीं है, क्योंकि कैप्टन अजय यादव बेहद नाराज हैं। ऐसे में देखना होगा कि राज बब्बर कैप्टन को मनाने में कामयाब होंगे या फिर कैप्टन चुनाव में खेला कर जाएंगे। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।